आपको बता दें, पहले चरण में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना की सीट। तो पहले चरण में जिस तरीके से मतदान होना है, पहले चरण में आपको बता रहे हैं जो सीटें हैं उनके बारे में। तो ये 5 सीट पहले चरण में जहां मतदान होना है, सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ये सीट। दूसरे चरण की बात की जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ही सीट अमरोहा, इसके अलावा मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा। तो ये दूसरे चरण में चुनाव इन सीटों पर होना है। अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा। तीसरे चरण की बात की जाए, तीसरा चरण उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, औला, बरेली, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटें और इसके अलावा रोहिलखंड की सीट। चौथे चरण की अगर बात करें तो चौथे चरण में कहां इलेक्शन होना है? शाहजहांपुर, खीरी, धरौरा, सीतापुर, हरदोई, इसके अलावा मिश्रिक, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच। तो चौथे चरण में, हालांकि पांचवें चरण की बात करें तो मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशांबी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज, गोंडा। तो ये पांचवें चरण में जहां जहां चुनाव होना है वहां की सीटें। छठे चरण की बात करें तो सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर, भदोही। सातवें यानी कि आखिरी चरण की बात करें, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज। तो पूर्वांचल की ये अहम सीटें छठे और सातवें चरण में। तो आपको हर एक चरण और इसके अलावा नाम उन लोकसभा सीटों का चरणबद्ध तरीके से, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने हर एक सीट को रखा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू होकर पहला चरण और सातवां चरण खत्म होगा पूर्वांचल में। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहला चरण सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना। सालों साल तैयारी करते हैं सिपाही की भर्ती, केवल ऐसा नहीं केवल पढ़ाई, उसके साथ पढ़ाई भी करते हैं सवेरे 4। तो सुन रहे थे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को, अजय राय को। और वही बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की घोषणा की 2024 की। पहले चरण में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू होकर सातवां चरण यानी कि आखिरी चरण पूर्वांचल में। और लगातार हमारे साथ सहयोगी हमारे बने हुए हैं। अविनाश का रुख करते हैं। अविनाश, लखनऊ की अगर बात की जाए तो लखनऊ यानी कि पांचवां चरण, हालांकि 2 सीट मोहनलालगंज, लखनऊ, बगल में रायबरेली और वहीं थोड़ा आगे बढ़े अमेठी। और जिस तरीके से पांचवें चरण में बात की जाए तो सीटें बुंदेलखंड की भी है और सबसे खास फैजाबाद, अयोध्या। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि टाइम भरपूर, तैयारी भरपूर, लेकिन स्पीच वक्त अब शुरू हो चुका है वोटर्स का। बिल्कुल सही कहा आपने राहुल, जो रणभेरी है वो बच चुकी है। हालांकि राजधानी लखनऊ की बात करें और पूरे अवध की बात करें तो पांचवें चरण में यहां पर चुनाव होने जा रहा है। हालांकि देखिए, जो सियासी पार्टियां हैं वो पहले से तैयारियों में जुटी हुई थी, लेकिन तैयारियां अब काफी तेज हो जाएंगी। चूंकि उम्मीदवारों की बात करें तो अधिकतर पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं घोषित हो चुके हैं। कुछ सीटों के जो उम्मीदवार हैं उनकी घोषणा बाकी है, लेकिन अब मुख्य रूप से चुनावी रैलियों का आगाज हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है ये है कि जो अलग अलग पार्टियों का काडर है वो अब पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएगा, यानी कि जो कार्यकर्ता हैं वो अब चुनावी तैयारियों में जुट जाएंगे। यहां पर मैं मौजूद हूं और तमाम लोग इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। यहां पर अगर हम बात करें लखनऊ की तो पांचवें चरण में चुनाव होने जा रहा है। लखनऊ चूंकि
बीजेपी का हमेशा से ही एक प्रमुख कह सकते हैं कि गढ़ के रूप में इसको जाना जाता है। इस बार क्या लग रहा है आपको, लखनऊ और आसपास का जो पूरा बेल्ट है यानी कि अवध, क्या होने वाला है? ये यहाँ से पूरा भारतीय जनता पार्टी का आपको हम बता दे रहा हूँ, शायद एक 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, 450 के पार जाएगी और सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई है ही नहीं विपक्ष में। विपक्ष तो 22 जनवरी को ही खत्म हो गया था, जिस दिन राम जी अपने उसमें आ गए मंदिर में, उस दिन ही विपक्ष खत्म हो गया और सबने, समाज ने, देश विदेश ने सबने देखा।